हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे और इसमें एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पीरियड निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग जाने एसएचएम होता क्या, और ये हम एसएचएम स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में एसएचएम को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एसएचएम की जरा डेफिनेशन देखिए। कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, ये कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से सुनेंगे। कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है सच दैट इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये कोई फिक्स पॉइंट है, O इज द फिक्स पॉइंट, इसको हम लिख रहे हैं। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान है। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और पार्टिकल जो चल रहा है वो A से चल रहा है। यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब यहाँ पे इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ से पार्टिकल चल रहा है और ये फिक्स पॉइंट है। जो डिस्टेंसेस हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। किसी इंस्टेंट पार्टिकल P पे होता है, P पे, इस पॉइंट पे किसी इंस्टेंट पार्टिकल P पे है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आ इधर से रहा, A से आ रहा पार्टिकल, लेकिन डिस्टेंस हम मेजर O से कर रहे हैं। जो डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे वो फिक्स पॉइंट से मेजर करेंगे। और इधर भी ये A डैश है, OA डैश, इधर A डैश है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पार्टिकल जो है O से P तक की डिस्टेंस x है। पार्टिकल A से रहा है, जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। किसी इंस्टेंट पार्टिकल P पे, P यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, ये वेरिएबल है, इसीलिए ये डिस्टेंस हम OP को x दे रहे हैं। तो एसएचएम में होता क्या है बच्चों कि पार्टिकल, जिस पॉइंट पे पार्टिकल है उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है d2x/dt2, आप लोग जानते हो एक्सेलरेशन d2x/dt2 होता है, dx/dt वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट एंड d2x/dt2 एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है, मतलब d2x/dt2, वो जो डिस्टेंस x है, डिस्टेंस हम लोग जो टेक कर रहे हैं वो फिक्स पॉइंट से ले रहे हैं, O से P तक का, उस जो एक्सेलरेशन है उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ध्यान से सुनेंगे। तो हमने लिखा क्या कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है सच दैट इट्स एक्सेलरेशन, वहां पे OP x है, एक्सेलरेशन x डबल डॉट। x डबल डॉट का मतलब x को दो बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। एक बार dx/dt वेलोसिटी होगा, एक बार और d2x/dt2 दैट इज एक्सेलरेशन, d2x/dt2। जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, ये हमारे पास O पॉइंट फिक्स पॉइंट है, पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है, O की तरफ फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा। तो एक्सेलरेशन, देखिए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो एक्सेलरेशन है एसएचएम में, मतलब d2x/dt2, ये प्रोपोर्शनल टू जितना भी डिस्टेंस है O से P तक का फिक्स पॉइंट से, उसके प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे कि एसएचएम में किसी पॉइंट पे पार्टिकल A से आ रहा है, कुछ केसेस में अवे भी जाता है। अभी पार्टिकल A से आ रहा है, A से जब पार्टिकल आ रहा है तो किसी इंस्टेंट वो P पॉइंट पे है, किसी क्षण वो P पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो डिस्टेंस O फिक्स पॉइंट है, यहां से हम लोग डिस्टेंस टेक कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस टेक कर रहे हैं। O से P तक की दूरी x है, dx/dt वेलोसिटी, d2x/dt2 एक्सेलरेशन। एसएचएम में जो d2x/dt2 है एक्सेलरेशन है, वो इस x के प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल सी बात है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, म्यू इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, म्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा जरा ध्यान से सुनिएगा। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि x डिक्रीजेस, मतलब पार्टिकल टुवर्ड्स O आ रहा है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं माइनस इंडिकेट कर रहा है x डिक्रीजेस। वही चीज
अगर ये अवे जाता तो यहाँ पे माइनस म्यू एक्स ना लगा के प्लस म्यू एक्स लगाते, मतलब x इंक्रीजेस। अभी x से डिक्रीज कर रहा, मतलब ये भी ध्यान रखिए, ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि टुवर्ड्स अगर फिक्स पॉइंट आते हैं तो d2x अपॉन dt2 माइनस म्यू एक्स लेते हैं, और अगर अवे जाते हैं तो प्लस म्यू एक्स लेते हैं, ठीक, बिकॉज x डिक्रीज कर रहा और अवे जाने पे माइनस साइन इंडिकेट, अवे जाने पे x इंक्रीज करेगा तो वहां पे प्लस म्यू एक्स लेते हैं। तो कहने का मतलब x डबल डॉट d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स आ गया, माइनस म्यू एक्स आ गया। ये टुवर्ड्स पार्टिकल O आ रहा है और O की तरफ आ रहा है, ये इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 1 इसको दे दिया d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ये हमारे पास इतना है। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इन SHM, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है, d2x अपॉन dt2 हमारे पास इतना है। तो d2x अपॉन dt2 माइनस म्यू एक्स है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल टुवर्ड्स O आ रहा है, और SHM में जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेजर कहाँ किससे की जा रही, O से, फिक्स पॉइंट से P तक की डिस्टेंस x है, और x डबल डॉट एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स लिख सकते हैं। अब एक बात बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी इन SHM, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी इन SHM में हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। SHM में तीन एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह की अगर इक्वेशन होगी तो ये SHM रिप्रेजेंट करेगा d2x अपॉन dt2 इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स, ये SHM रिप्रेजेंट करता है, और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि टुवर्ड्स O आ रहे हैं, अगर प्लस म्यू एक्स होता तो अवे जा रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी इन SHM। अब जरा देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, वो जरा देख लेते हैं, और वेलोसिटी का जरा एक्सप्रेशन बनाते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको आर्टिकल पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना सिंपल है कि कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों वो कुछ इस तरह का है, d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स हमारे पास ये हमारे पास है। अब आप लोग हम बताएं कि वेलोसिटी इन SHM निकालना है, हमें वेलोसिटी कंप्यूट करना है, तो वेलोसिटी के लिए सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए जो d2x अपॉन dt2 है, d2x अपॉन dt2, इस d2x अपॉन dt2 को हम लोग v dv by dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जरा इसको फिर से लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt2, d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू, ये यूज कर रहे हैं d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू v इंटू dv by dx यूज कर रहे हैं, हमें वेलोसिटी चाहिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, d2x अपॉन dt2 को v dv by dx लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा ये भी इधर हम आपको दिखा रहे हैं। v dv by dx को हम कह रहे हैं कि v dv by dx को हम d2x अपॉन dt2 लिख सकते हैं। हम इसकी जगह d2x अपॉन dt2 की जगह दरअसल हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में स्प्लिट कर रहे हैं। अच्छा v को देखिए, अगर हम dx by dt करें तो dx by dt वेलोसिटी होती है, dx by dt वेलोसिटी है, और यहाँ पे d dx v को अगेन हम dx by dt लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे dx by dt, और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान देंगे, v को dx by dt, d by dx, और v को वेलोसिटी को dx by dt, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d by dt dx by dt into dt by dx। तो ये फिर वही हो जाएगा कि dt dt d by dx और dx by dt हो जाएगा, और dx by dt और dt by dx 1 हो जाएगा। फिर से थोड़ा ध्यान से, ये हटेगा d by dx और dx by dt, और ये पूरा इतना ही हो जाएगा, और ये dx by dt और dt by dx 1 हो जाएगा। तो ये तो हटा, तो ये फिर d by dx और dx by dt, मतलब इस एक्सप्रेशन को इतना लिख सकते हैं, और dx by dt dt by dx 1 हो गया, तो बचा कितना
d2x/dt2 बचा। तो हमने आपको ये भी बताया कि v dv/dx को d2x/dt2 हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में इसको इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें वेलोसिटी चाहिए, तो इसको हमने क्या लिखा v dv/dx। इसको हम कोई क्वेश्चन नंबर कैपिटल ले दे दें या स्टार्ट दे दें या 1 दे दें, कुछ भी दे दें 1 की। पुटिंग इन 1, इसको हमने 1 में पुट किया d2x/dt2 को, चूंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, पुटिंग इन 1। यहाँ पे हमने रखा v dv/dx इज इक्वल्स टू माइनस म्यू इनटू x रहा, ये इतना रहा। यहाँ पे क्या है, v dv इज इक्वल्स टू माइनस म्यू x इनटू dx। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। v का इंटीग्रेशन v²/2 माइनस म्यू, x का इंटीग्रेशन x²/2, और बच्चों बाई 2 लगा रहे हैं तो कांस्टेंट c/2 लगा ले तो फायदा ये होगा कि 2 हट जाएगा, c/2 अप्लाई कर लें कांस्टेंट, ठीक है। c भी लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन c/2 लगा लें तो 2 हट जाएगा। v² इज इक्वल्स टू माइनस म्यू x² प्लस का c, ये तो हमारे पास इतना है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड दे दिया। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ना सॉल्व हो पाए। ये हमारे पास इतना है, दिस इज v² इज इक्वल्स टू माइनस म्यू x² प्लस c। अब जरा यहाँ पे देखिए आप लोग, अभी हमें कांस्टेंट जरा हटाना है, कांस्टेंट हटाना है। किसी इंस्टेंट पे हम सब चीजें निकालते हैं वेरिएबल के टर्म में, x के टर्म में, फिर उसकी जगह जो होता है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा बताइए, पार्टिकल ने अब हमें कांस्टेंट निकालना है, तो कांस्टेंट निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशंस यूज करिए जहां पे चीजें पता होती हैं। पार्टिकल ने स्टार्ट किया रेस्ट से, a से स्टार्ट किया एट a पे अगर हम देखें a पे पार्टिकल जहां से स्टार्ट कर रहा वहां पे वेलोसिटी तो 0 होगी, और O से A तक की दूरी if we take OA is equals to small a, OA is equals to small a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने स्मॉल a ले ली, यही हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। फिक्स पॉइंट से एक तरफ का मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। OA को हमने a ले लिया। अच्छा, डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, O से मेजर कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम O। पार्टिकल लेकिन चल कहाँ से रहा, A से। किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन अगर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो ये SHM है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, माइनस में लगाया, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि x डिक्रीज होगा, तो d2 मतलब टुवर्ड्स पार्टिकल O की तरफ आ रहा। अगर प्लस म्यू x है तो पार्टिकल O से अवे जा रहा। ध्यान बस देना है। तो यहाँ पे पुटिंग इन सेकंड, हमने सेकंड में उठा के पुट किया इसको, पुटिंग इन सेकंड। सेकंड में बच्चों जब हमने पुट किया तो v की जगह तो 0 रहा, माइनस म्यू a² प्लस c। c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c इज इक्वल्स टू म्यू a²। पुटिंग इन सेकंड, इसको हमने जरा सेकंड में उठा के पुट किया। सेकंड में जब पुट किया तो v² इज इक्वल्स टू आया माइनस म्यू x² और c की जगह म्यू ऑफ a²। v² इज इक्वल्स टू म्यू कॉमन, यहाँ पे आया a² माइनस x²। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं, जो ये v² बराबर म्यू इनटू a² माइनस x² आया है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन SHM एट एन इंस्टेंट p, जहां पे a क्या है, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, म्यू इज कांस्टेंट, OP डिस्टेंस x के बराबर है, v किसी पॉइंट p पे वेलोसिटी है, ठीक है। पार्टिकल a से आ रहा है, a से p तक का आया है। अब जरा यहाँ पे हम लोग कुछ काम और करने जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी ले। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, बहुत ध्यान रखेंगे। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी है, ये एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन SHM, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन SHM, where small a is amplitude, small a amplitude है। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी यूज करना होगा तो v² इज इक्वल्स टू म्यू a² माइनस x² यूज करेंगे। एक रिजल्ट और होता है बच्चों, एक और रिजल्ट का प्रूव कर रहे हैं।
दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन। जितना भी डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम है उसके बीच में एक हम टाइम t के बीच में एक रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। अब जरा एक बात सुनिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर रिलेशन बिटवीन x एंड t, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन x एंड t, रिलेशन बिटवीन x एंड t, यही लिखने ज्यादा सही है, रिलेशन बिटवीन x एंड t, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब बताइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आया है म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। v की जगह dx by dt लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, ठीक, टुवर्ड्स, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू टुवर्ड्स ओ की तरफ आने की वजह से हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि अगर x डिक्रीज कर रहा तो टाइम इधर से आने में बढ़ रहा है, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर d2x अपॉन dt2 अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी नेगेटिव ले रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि टुवर्ड्स o आ रहा है, x जैसे जैसे x डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। या फिर सीधे सीधे ये जान जाए कि d2x अपॉन dt2 नेगेटिव ले रहा है तो dx by dt भी नेगेटिव लेगा, अगर और टुवर्ड्स o आ रहा है इसलिए नेगेटिव लेगा। dx by dt हमारे पास कितना आया, dx by dt माइनस रूट म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना रहा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहां से और ध्यान दे लें, यहां से तो हम लोगों के कुछ एक्सप्रेशन बनते चले जा रहे हैं। एक एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी बनाया, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे इसको dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ले लें, इज इक्वल टू रूट म्यू इनटू dt, इंटीग्रेट करें। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x by a का इंटीग्रेशन है। cos इनवर्स x by a का यही इंटीग्रेशन होता है, माइनस dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट म्यू 1 dt और एक कांस्टेंट c1 लगा लिया। चलिए फिर बाउंड्रीज पे हम कंडीशंस अप्लाई करें। इनिशियली हमने यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई किया, एट x इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो a है, और जो टाइम है जहाँ से स्टार्ट कर रहा पार्टिकल, डिस्टेंस तो o से चल रहा है, o से वहाँ तक के डिस्टेंस है, वहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा टाइम से, तो ले लो जरा यहाँ पे x की जगह a रख लो, t की जगह क्या रख लो, 0 रख लो, प्लस c1। यहाँ पे है cos इनवर्स 1, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू c1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये दैट इज 0 0, क्योंकि cos इनवर्स इसको cos 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c1, c1 इज इक्वल टू 0। ये c1 की वैल्यू जरा उठा के पुट करिए, इसको आप कोई क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हैं, या a दे दिया तो इसको कोई भी क्वेश्चन दे दें, इसको स्टार दे देते हैं। चलिए, पुटिंग c1 in स्टार, पुटिंग c1 in स्टार, c1 की वैल्यू को स्टार में जरा पुट करिए। यहाँ पे कितना आया, cos इनवर्स x by a इज इक्वल टू रूट म्यू t, और c1 की वैल्यू 0। यहाँ पे कितना आया, x by a इज इक्वल टू cos ऑफ रूट म्यू t, हमारे पास ये आ गया।
x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस रूट म्यू टी। यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos रूट म्यू टी। ये हम इतना लिख सकते हैं, a cos रूट म्यू टी। This is the relation between x and small t, where a is the amplitude. So this is the relation between, ये relation है आपका किसके किसके बीच में relation है बच्चों, स्मॉल x एंड t के बीच में। अब एक आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जरा बताते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का जितना आने में टाइम लेता है और यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम, और फिर यहाँ से यहाँ तक का वापस और यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम, दैट इज टोटल टाइम पीरियड। तो अब करना क्या है, टाइम पीरियड मतलब जैसे सिंपल पेंडुलम में भी यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये टोटल टाइम पीरियड है। यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने x इज इक्वल टू a cos रूट म्यू टी को टेक किया, ये टेक किया। फ्रॉम a to o, a से o तक का आने में, if time is t1, टाइम अगर t1 लिया, a से o तक का आने का टाइम t1 लिया, तो जाहिर सी बात है x तो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि यहीं से यहीं की डिस्टेंस तो यहाँ से भी तक कर रहे हैं ना, तो यहीं से यहीं की डिस्टेंस x तो जीरो है। जीरो इज इक्वल टू a cos रूट म्यू इनटू t। a तो एम्पलीट्यूड है, जीरो होगा नहीं, दैट इज cos रूट म्यू इनटू t1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से बच्चों क्या आया, यहाँ से क्या आया, that is cos root mu t1 is equals to cos pi by 2, root mu t1 is equals to pi by 2, t1 is equals to pi upon 2 root mu, मतलब a से o तक का आने का टाइम पाई अपॉन 2 रूट म्यू। टोटल टाइम पीरियड जो हो गया इसका 4 टाइम कर लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आना, फिर यहाँ से यहाँ तक का इतना, टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल्स टू 4 इंटू T1, दैट इज 4 इंटू पाई अपॉन 2 रूट म्यू, दैट इज 2 पाई अपॉन रूट म्यू, दैट इज टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड जो आया 2 पाई अपॉन रूट म्यू, ये इतना। तो बच्चों 3 एक्सप्रेशन हम लोगों ने एसएचएम में बनाए बहुत मतलब अच्छे से। पहला एक्सप्रेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन v और x के बीच में, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट x इज इक्वल्स टू a cos रूट म्यू t, x और t के बीच में। तीसरा टोटल टाइम पीरियड इन एसएचएम 2 पाई अपॉन रूट म्यू। इसमें पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा और पार्टिकल टुवर्ड्स o फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा, इधर से आ रहा, मतलब o की तरफ आ रहा, अवे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक माइनस लगाया, मतलब x डिक्रीज हो रहा, टुवर्ड्स o आ रहा, वो ये इंडिकेट कर रहा। उसके बाद फिर मैंने x डबल डॉट को v dv by dx में रखा, सॉल्व किया, फिर हमने ये एक्सप्रेशन निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि तीनों एक्सप्रेशन आप बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, बहुत जगहों पे पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चन सब देखते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। एक बच्चे जरा क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि एसएचएम में अगर वेलोसिटी एक्सप्रेशन इस तरह से दिया गया किसी इंस्टेंट, ये x डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड इन एसएचएम प्रूव करिए 2 पाई अपॉन रूट से होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो गिवन क्या है, v स्क्वायर a प्लस 2bx माइनस cx स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब आप एक काम करो, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है, आपको म्यू चाहिए। म्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक ही तरीका अच्छा सा है,
अब d2x अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स के फॉर्मेट में ले आओ तो म्यू पता चल जाएगा। अब एक काम करते हैं इसके लिए, इसको जरा हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, जरा इसको डिफरेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2v into dv by dx हो गया और a का 0 हो गया, 2b x का 1 माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। 2 कैंसिल आउट हुआ, v dv by dx is equals to b माइनस cx हो गया। अब यहाँ पे v dv by dx is equals to यहाँ पे माइनस c कॉमन है, x माइनस b by c। जो x का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए, कुछ जोड़ घट सकता है, कोई माइनस म्यू x में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हम लोग पैराबोला पढ़ते थे, y स्क्वायर 4x भी पैराबोला इस तरह का होता था, 4a into x माइनस कुछ कर दें तो ये शिफ्टेड पैराबोला हो जाता था। तो ये हो सकता है x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास एक्सप्रेशन होना चाहिए वो माइनस म्यू इंटू x के फॉर्म का होना चाहिए। v dv by dx को हम लोग अभी आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ कि v dv by dx को d2x upon dt2 लिख सकते हैं, d2x upon dt2 माइनस c इंटू x माइनस b by c। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2x upon dt2 is equals to माइनस म्यू x से कंपेयर कर म्यू कैपिटल x, जहाँ पे कैपिटल x माइनस b by c, या b by c ना होता तब भी ठीक था, प्लस b by c होता तब भी ठीक था, सिर्फ ये होता या ना होता माइनस cx होता तब भी म्यू इतना ही होता, जैसे पैराबोला में भी होता था मेरे पास। तो म्यू कितना आ गया, अब ये एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x upon dt2 is equals to माइनस म्यू x। अब यहाँ पे म्यू कंपेयर करने पे कितना है, c आ गया। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड जो हमारा होता है कैपिटल T is equals to 2 pi upon root mu, that is 2 pi upon root mu होता है, that is 2 pi upon root c। यही हमें प्रूव करना है। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन ये, पॉइंट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद एसएचएम हैज वेलोसिटीज v1 and v2 and when it distance from center x1 and x2, जिसका डिस्टेंस सेंटर से x1 x2 है, प्रूव दैट द पीरियड ऑफ मोशन, मतलब मुझे टाइम पीरियड प्रूव करना है 2 pi root over x1 square minus x2 square upon v2 square minus v1 square। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है तो वेलोसिटी v1 है, और एक पॉइंट Q है, यहाँ पे पार्टिकल चल यहाँ से रहा है A से, लेकिन डिस्टेंसेस तो हम लोग O से मेजर करते हैं सेशन में, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है O से Q तक की x2 है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो एक्सप्रेशन तो हम लोग जानते ही हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं। एक बार हमारे पास क्या है, डिस्टेंस x इक्वल्स टू x1 है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू v1। एट x बराबर x1 पे जो वेलोसिटी हमारे पास है वो v कितना है, v1। v की जगह मैंने v1 रखा, म्यू a स्क्वायर, x की जगह मैंने x1 रखा, x1 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमारे पास क्या है कि एट x इक्वल्स टू x2, x की जगह हमने x2 रखा, तो हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू v2। v2 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इनटू a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे v की जगह v2, x की जगह x2। अब जरा थर्ड में से सेकंड को सेपरेट करें। थर्ड में से सेकंड को सेपरेट किया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर गया, म्यू कॉमन a स्क्वायर माइनस, अब देखिए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्रूफ में लाना भी तो थोड़ा ऐसा पढ़ना करें, वैसे भी म्यू निकालना है, इन दोनों को सेपरेट करें तो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए हमें a कहीं लाना भी नहीं, तो ऐसे भी इसलिए भी सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि a हमें लाना नहीं, तो म्यू कॉमन इन दोनों में, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, थर्ड में से सेपरेट कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, इसमें से इसको सेपरेट किया तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इनटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस
x2 स्क्वायर, इसको अपॉन में ले। अब टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है हमारा दैट इज टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट में। 2 पाई अपॉन रूट में टाइम पीरियड होता है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट में की वैल्यू, रूट में की वैल्यू रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दैट इज 2 पाई, ये ऊपर चला गया, अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो हमको बच्चों यही प्रूव करना था कि टाइम पीरियड अंडर 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन में चाहता तो आपसे एम्पलीट्यूड भी निकलवा सकता था, तो आप लोग उसमें से फिर एम्पलीट्यूड निकलवा सकता था, ए निकलवा सकता था, तो किसी में आप म्यू की वैल्यू निकाल के अगर रख देते तो एम्पलीट्यूड मिल जाता, जो वेलोसिटी की शुरू वाली क्वेश्चंस थी। एक क्वेश्चन बच्चों ये है कि प्रूव दैट ए पार्टिकल इन SHM रिक्वायर 1/6 ऑफ इट्स पीरियड, मतलब टाइम पीरियड कैपिटल T, to move from the position of maximum displacement to one which, मतलब मैक्सिमम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से मतलब x = a से डिस्प्लेस होता है और आधे एम्पलीट्यूड तक आता है, तो जो आधे एम्पलीट्यूड तक का आने का जो टाइम पीरियड है वो टोटल टाइम पीरियड का 1/6 पार्ट होता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये O है, ये A है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड होगा, मतलब x a है और टाइम की बात कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात कर रहा, तो x = a cos रूट म्यू t होता है, ठीक, वेयर a इज एम्पलीट्यूड। कह रहा है कि पार्टिकल जब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे आता है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, कह रहा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही उसे एक तरफ का वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, उससे हाफ पे जब पार्टिकल आता है मतलब P पॉइंट पे आता है, मतलब अब ये a/2 डिस्टेंस हो गई, मतलब अब कहने का क्या है, x = हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है, देन वी टेक, हमने ये ले लिया, t = टाइम, हमने t1 ले लिया, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे टाइम t1 ले लिया। तो कह रहा है कि ये जो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे जो टाइम है वो टोटल टाइम पीरियड का 1/6 पार्ट होता है। तो यहाँ पे x की जगह a/2 रखा, a into cos रूट म्यू, t की जगह t1 रख लिया, दिस इज 1/2 = cos रूट म्यू into t, इतना ले लिया। cos 60 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, = cos रूट म्यू into t1, π/3 = रूट म्यू into t1, t1 = π/3 रूट म्यू, इतना आ गया, इतना। यूजिंग कैपिटल T क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट म्यू। नाउ रूट म्यू इज इक्वल्स टू कितना, रूट म्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T। अब इसमें जरा रूट म्यू रख दें, पुटिंग इन सेकंड, इसको जरा सेकंड में पुट करें, पुटिंग इन सेकंड, सेकंड में मैंने पुट किया, T1 इज इक्वल्स टू π/3 रूट म्यू की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल T, 2 पाई अपॉन कैपिटल T, पाई कटा, दैट इज T/6। सो टोटल टाइम T1 इज इक्वल्स टू T/6, ये हमारे पास इतना रहा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, तो बच्चों इस तरह से प्रॉब्लम्स की जाती हैं और बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी समझ में आई होंगी। हमारे आर्टिकल में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक्सप्रेशन था। तो इस तरह के आप लोग प्रॉब्लम्स और चाहें तो सारे आर्टिकल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।